अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लास्ट टॉपिक है 14 चैप्टर का एवोमीटर, ये हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने गैल्वानोमीटर को एमीटर बनाया था, वोल्टमीटर बनाया था, उसके बाद ओहममीटर बनाया था। तो आज ये एवोमीटर है। एवोमीटर जो है वो मल्टीमीटर है। वो करंट को एम्पेयर में, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में और रेजिस्टेंस को ओहम में मेजर कर सकता है। तो एवो जो है वो उसी से बना है, यानी ए फॉर एम्पेयर, वी फॉर वोल्ट और ओ फॉर ओहम। तो तीनों चीज़ें मेजर कर लेगा, लेकिन एट ए टाइम एक चीज़ होगी। तो ये इसकी जो है ना, पहले ये डायग्राम अब देखें। यहाँ पर आपको पहला जो बॉक्स नज़र आ रहा है, इस पे लिखा हुआ है वोल्टेज मेजरिंग सर्किट। यानी इस सर्किट के अंदर, इस बॉक्स के अंदर ऐसा सर्किट होगा जो गैल्वानोमीटर के साथ अटैच होके वो गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर बनाएगा। और आपका जो फंक्शन स्विच है वो आपको आपने उससे डिसाइड करना है कि आपने क्या चीज़ मेजर करनी है सर्किट में। सर्किट यहाँ कनेक्ट होगा एक्स और वाई के दरमियान। फिर आप फंक्शन स्विच मूव करवा के आप X2 पे लेके आते हैं। वहाँ देखें आप क्या लिखा हुआ है, करंट मेजरिंग सर्किट। यानी ये वाला बॉक्स अब कनेक्ट हो जाएगा गैल्वानोमीटर के साथ। तो अब गैल्वानोमीटर एमीटर बन जाएगा और आपको करंट मेजर करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद फंक्शन स्विच को X3 पे लेके आइए। तो उसके बाद क्या होगा कि वो तीसरा बॉक्स जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट। तो अब इस बॉक्स की कनेक्शन जो है गैल्वानोमीटर के साथ हो जाएगा। तो गैल्वानोमीटर ओहममीटर बन जाएगा और आप रेजिस्टेंस मेजर करेंगे जो आप कनेक्ट करेंगे। इस तरह ये तीनों काम कर सकता है, तीनों चीज़ें मेजर कर सकता है। अब हम देखेंगे इन बॉक्सेस के अंदर क्या है। ये मल्टी रेंज है, इनके ऊपर भी आगे स्विच लगे हुए हैं, रेंज स्विच, यानी जिससे आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसे मल्टीमीटर इसलिए कहते हैं। देखिए पहला जो हम अब सॉल्व करेंगे वो होगा वोल्टेज, जो होगा मेजरिंग पार्ट वो डिस्कस करेंगे। वोल्टेज मेजरिंग पार्ट को हम देखेंगे, उसके अंदर क्या है, ये पहला बॉक्स जो है। तो अब सबसे पहले तो जो हमने x को कनेक्ट करना है x1 से, यानी फंक्शन स्विच की मदद से। तो आगे फर्दर क्या होगा वो देखिए। अब आपको याद होना चाहिए कि गैल्वानोमीटर को हमने वोल्टमीटर बनाने के लिए हमने उसके साथ सीरीज़ में कुछ रेजिस्टेंस लगाई थी, हैवी रेजिस्टेंस। यहाँ भी यही करेंगे। ये पहली रेजिस्टेंस, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। ये डिफरेंट रेंज की हैं। तो यहाँ पर हम जो है ना वो बाकी कनेक्शन कर देते हैं। ये गैल्वानोमीटर आ गया और यहाँ से वही दोबारा ये वाई, ये एक्स और वाई के दरमियान जो सर्किट आपने कनेक्ट करना है। और यहाँ लगेगा रेंज स्विच, RS कहते हैं। और ये R1, ये R2, ये R3, ये R4। ठीक है, इससे आप मेजर कर सकते हैं 5 वोल्ट तक, इससे मेजर कर सकते हैं 15 वोल्ट तक, इससे मेजर कर सकते हैं 50 वोल्ट तक, इससे 150 तक। तो आपने अपनी रेंज सेलेक्ट करनी है, यानी आपका जो सर्किट है उसकी पोटेंशियल डिफरेंस की रेंज कितनी है। तो उससे उसी के अकॉर्डिंग आपने पहले जो है ना अपना फंक्शन सेलेक्ट करना है। x1 पे लेके जाएंगे तो आप वोल्ट मेजर करेंगे। उसके बाद फिर आप इस बॉक्स के ऊपर लगे हुए इस तरह के रेंज स्विच को जो है ना अपनी रेंज सेलेक्ट करेंगे, किस रेंज के अंदर आपकी सर्किट की वोल्टेज है। फिर वो देखें, अब फर्ज करें आप R1 ही कनेक्ट करते हैं तो देखें सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा यहाँ से, और ये रास्ता उसका कंप्लीट बनता है। और ये देखें सीरीज़ कम्बिनेशन बन गया R1 का और गैल्वानोमीटर का। तो इस तरह से एक गैल्वानोमीटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वोल्ट मीटर के अंदर। अगर आप ये यहाँ कनेक्ट करते हैं फिर R2 कनेक्ट हो जाएगा सीरीज़ के अंदर गैल्वानोमीटर के साथ, R3 भी और R4 भी। तो आप अपनी रेंज के अकॉर्डिंग जो है ना वो इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछी जा सकती है। वैसे ये लॉन्ग भी बनाया जा सकता है, लॉन्ग में कभी आया नहीं है हिस्ट्री में कभी, लेकिन इसकी डायग्राम बहुत दफ़ा आई है। वो सिंपली कहता है कि वोल्टेज मेजरिंग पार्ट जो है वो मीटर का वो ड्रा करें। तो आपको ये ड्रा करना होगा और लेबल भी करना होगा। तो अब हम इसका अगला करंट मेजरिंग पार्ट देखते हैं जी। अब देखें, अब फंक्शन स्विच को हम X2 के साथ कनेक्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट वो यहाँ पे आएगा। ये फंक्शन स्विच से हम, यानी X को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, X2 से। और अब इससे आगे क्या लगा हुआ है, एक रेंज स्विच लगा हुआ है। जैसे पहले वाला रेंज स्विच था, यहाँ भी रेंज है। आप अपने सर्किट के करंट की जो है ना वो उसके अकॉर्डिंग आप जो है ना वो रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे गैल्वानोमीटर के साथ। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ना वो करंट मेजर करेगा। तो अब यहाँ देखिए, ये करंट मेजरिंग पार्ट। अब आपको याद होना चाहिए कि जब आपने गैल्वानोमीटर को एमीटर बनाया था तो आपने शंट लगाई थी, यानी पैरेलल कनेक्शन दिया था। तो यहाँ भी यही करना है हमने।
ये अगली रेजिस्टेंस और ये उससे अगली, 3 रेजिस्टेंस आ गई और साथ में ये गैल्वेनोमीटर आ गया। और यहाँ वही वाई आ गया। एक्स और वाई के दरमियान सर्किट कनेक्ट करें। फंक्शन स्विच से आपने एक्स2 कनेक्ट किया, आगे रेंज स्विच है। रेंज स्विच से आप किस से कनेक्ट करेंगे? R1 से कनेक्ट करना चाहते हैं या R2 से या फिर R3 से। तो ये आपको 5 मिली एम्पेयर की रेंज देता है पहला, दूसरा आपको 50 मिली एम्पेयर की, और तीसरी जो है 500 मिली एम्पेयर की। जितना रेंज हो आपके सर्किट के करंट की उतना आप रेंज स्विच सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ सेलेक्टेड है, देखिए यहाँ से करंट आएगा, दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है ना, एक यहाँ से गुजर रहा है और ये बाकी, ये अब ये शंट बन गई गैल्वेनोमीटर के लिए। और कितना मेजर कर सकते हैं हम इसकी मदद से? 500 मिली एम्पेयर। यहाँ कनेक्ट करेंगे, ये दो शंट बन जाएंगी, ये इधर आ जाएगा करंट यहाँ से भी और यहाँ से भी। इस तरह यहाँ कनेक्ट करेंगे तो ये सारी से शंट बन जाएंगी और ये बन जाएगा। इस तरह से जो है ना वो आप एक यानी कि इस तरह मल्टी रेंज के अंदर जो है ना करंट मेजर कर सकते हैं। तो ये भी डायग्राम शॉर्ट में तैयार करनी है, करंट मेजरिंग पार्ट ऑफ द एवोमीटर। जी अब रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट देखें, यानी हम एफ यानी जो फंक्शन स्विच है उसको आप x3 पे ले आएंगे तो आप रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। इस बॉक्स के अंदर क्या है वो देखिए अब। तो अब हम x को कनेक्ट कर रहे हैं x3 के साथ, यहाँ x3 आ गया यानी कि ये वाला बॉक्स। उसके अंदर क्या है देखें, जब आपने गैल्वेनोमीटर को ओहममीटर बनाया था तो आपने एक बैटरी लगाई थी और साथ में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाई थी जिसकी वजह से आप सर्किट का करंट जो है ना कंट्रोल करते हैं। ये आ गया और साथ गैल्वेनोमीटर आ गया। ये रियोस्टेट है यानी जिसकी वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ नेक्स्ट ये वाई आ गया। अब यहाँ पर वो आप रेजिस्टेंस लगाएंगे एक्स और वाई के दरमियान जो आपने फाइंड आउट करनी है, यानी जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, ये अननोन है। ठीक है जी, और ये प्लस माइनस वोल्टेज। तो ये देखें एक जो गैल्वेनोमीटर है उसे ओहममीटर में ऐसे कन्वर्ट किया था हमने, तो ये इसके अंदर है। तो अब ये तो हो गया जी, यानी ये एनालॉग है एक तरह से, एनालॉग एवोमीटर है। इसमें आप फंक्शन स्विच से जो है ना आप फंक्शन सेलेक्ट करते हैं कि आपने क्या चीज़ गैल्वेनोमीटर की मदद से मेजर करनी है। तो उसके बाद फिर आप रेंज स्विच पे जाते हैं जो कि हर बॉक्स के ऊपर होगा। फिर आप अपनी रेंज सेलेक्ट करते हैं तो आप फिर वो रिस्पेक्टिव जो भी क्वांटिटी होती है वो आप मेजर कर पाते हैं। तो अब लास्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, DMM, डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर, इसे शॉर्टकट में DMM बोलते हैं। तो क्वेश्चन भी यूँ आया था, व्हाट डू यू मीन बाय DMM। तो ये एवोमीटर की डिजिटल फॉर्म है। इसकी जो शेप होती है कैलकुलेटर की तरह होती है, कह लो बड़े कैलकुलेटर की तरह। तो उसके ऊपर जो है ना बड़ा सा एक फंक्शन स्विच लगा होता है और साथ छोटे छोटे रेंज स्विच लगे होते हैं। और जो रीडिंग है वो गैल्वेनोमीटर नहीं बल्कि उसके ऊपर एक उसकी अपनी स्क्रीन है उसकी तरह ही, कैलकुलेटर की तरह। तो वो जो वैल्यूज़ हैं वोल्टेज की, करंट की या रेजिस्टेंस की, वो आपको डिजिट्स की शक्ल में नज़र आती हैं। तो ये वाला जो DMM है इसको यूटिलाइज़ करना बहुत आसान है, यानी कि इस्तेमाल करना बहुत आसान है यूज़र के लिए। और दूसरा इसके एडवांटेजेस हैं, ये डिजिटल वर्जन है वो मीटर का, तो ये वेरी एक्यूरेट डिवाइस है। हमें यहाँ पर पॉइंटर नोट करना होता है, समटाइम हम पॉइंटर की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं नोट कर पाते अपना आई एंगल जो है ना वो सही ना होने की वजह से। और दूसरा ये इजी है ऑपरेट करने के लिए, यानी कि उसको रीड करना बहुत आसान है। फ्लोटिंग पॉइंट में भी अगर रीडिंग होगी तो वो भी आप इजीली रीड कर सकते हैं, डिजिट्स होंगे आपके सामने, तो ये ह्यूमन एरर को रिमूव करता है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो वैल्यू डिजिट्स के अंदर शो करता है डेसिमल पॉइंट के साथ, पोलैरिटी के साथ, तो साथ में वोल्टेज को यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज में और करंट को एम्पेयर में और रेजिस्टेंस को ओम में मेजर करता है। तो ये इसी का ही एवोमीटर का ही डिजिटल वर्जन है। तो इसके बारे में बस ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है और ये एडवांटेजेस जिसके बताने होंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं लाइव सेशन में भी। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका उसमें एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।